बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पाठ 7 लिंग मतलब जेंडर को समझेंगे। लिंग क्या है? जिस शब्द से हमें किसी व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होना मतलब वह आदमी है या औरत, उसका ज्ञान पता होता है, उसका ज्ञान होता है, वह लिंग कहलाता है। आइए हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। तो देखते हैं बच्चों, नाम वाले शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का पता चलता है। शब्दों से क्या पता चलता है? स्त्री और पुरुष का पता चलता है। कुछ नाम जैसे लड़का मतलब पुल्लिंग, लड़की मतलब स्त्रीलिंग। यह लड़का है और ये लड़की है। किससे पता चला? लड़का या लड़की, एक नाम एक शब्द से ये हमें पता चलता है। अब ये कहता है जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। क्या होता है? जिस भी शब्द से हमें पुरुष का होने का, पुरुष जाति होने का पता चलता है उसे पुल्लिंग हम कहते हैं। जैसे लड़का कहने पर पुरुष जाति का पता चलता है। दूसरा है जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जिससे हमें पता चले, जिस शब्द से, जिस नाम से हमें पता चलता है कि यह लड़की या औरत है, तो उसे क्या कहते हैं? हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की कहने पर स्त्री जाति का पता चलता है। आप आगे देखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग। इनमें कुछ चित्र दिए गए हैं। तो पहला है पिता। तो पिता एक पुल्लिंग है, मतलब वह एक आदमी है। दूसरा है माता। माता स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि वह एक औरत का बोध करा रहा है, माता। इसमें दिया गया है अगले चित्र में राजा। राजा क्या है? राजा पुल्लिंग है। फिर रानी। रानी शब्द से क्या बोध हो रहा है हमें? एक स्त्री बोध हो रहा है, यह स्त्रीलिंग है। अगले चित्र में हमें दादा दिखाए गए हैं। दादा पुल्लिंग है, दादी स्त्रीलिंग है। अध्यापक पुल्लिंग है, अध्यापिका स्त्रीलिंग है। अगला है बच्चों, इसके अतिरिक्त और भी अनेक शब्द हैं जो बताते हैं पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नाना का स्त्रीलिंग होगा नानी, मौसा का मौसी, भाई का बहन, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, माली का मालेरे, चूहा का चूहिया, बकरा का बकरी, शेर शेरनी। चाचा का स्त्रीलिंग होगा चाची, मामा का मामी, फूफा का बुआ, देवर का देवरानी, धोबी का धोबिन, शिक्षक का शिक्षिका, घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया, शेर शेरनी, बैल का गाय, बेटा का बेटे। इसी तरह ऊंट का ऊंटनी, बिलाव का बिल्ली, बंदर का बंदरिया। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें पहला है जिन शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पुल्लिंग कहते हैं। दूसरा है जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चलता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसका पता चलता है जिस शब्द से हमें स्त्री का होने का बोध होता है तो वह स्त्रीलिंग कहलाती है। अब बच्चों अभ्यास कार्य है जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, सही जोड़े मिलाए और नाम लिखिए। अब सही जोड़े हमें मिलाना है, जिसमें पहला हमारा मोर है, तो मोर का मोरनी। अब इसमें लिखेंगे हम मोर
मोरनी, मोरगा मोरनी। चूहा, चूहा हमारा पुल्लिंग है और चूहिया हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। दादा, क्या हो जाएगा? दादी। बैल का गाय, बैल का क्या हो जाएगा? गाय। अब ये दूसरा प्रश्न में कह रहा है, समझकर वाक्य पूरे कीजिए। मम्मी ने रिक्त स्थान को राखी बांधी। तो मम्मी ने किसको राखी बांधी? बहन ने मम्मी को या भाई को, किसको बांधी? भाई को। बहन ने किसको राखी बांधी? भाई को। मोर और रिक्त स्थान जंगल में थे। मोर और मोरनी, मोर व मोरनी जंगल में थे। घोड़ा रिक्त स्थान से तेज दौड़ता है। घोड़ा चीते से या घोड़ी से, तो घोड़ी से तेज दौड़ता है। चाचा रिक्त स्थान के साथ बाजार गए। चाचा गाय के साथ तो बाजार नहीं जाएंगे, तो चाचा चाची के साथ बाजार गए। रिक्त स्थान और शेरनी गुफा में थे। शेर और शेरनी गुफा में थे। अगला है सुमेल कीजिए, मतलब इनका मिलान करना है। दूल्हा का दुल्हन, मोटा का क्या होगा? मोटी, राजा का रानी, धोबी का धोबन, लंबा का लंबी। ये एक तरीके से विलोम शब्द है। रचनात्मक कार्य में हम देखेंगे बच्चों, प्रत्येक सेब में उसका सही लिंग बताने वाली टोकरी में रखिए। प्रत्येक सेब को रखना है इसमें। अब रानी, रानी क्या है? स्त्रीलिंग। दादा पुल्लिंग, चाचा पुल्लिंग, दादी स्त्रीलिंग, चाची स्त्रीलिंग, मौसी भी स्त्रीलिंग। अब राजा पुल्लिंग, भाई भी पुल्लिंग, मौसा भी पुल्लिंग। अब आप इस चीज को जान गए होंगे कि लिंग क्या है। लिंग जिससे हमें ये पता चलता है कि सामने वाला जिसका नाम है, नाम किसी शब्द के द्वारा हमें इस अगले का स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है, वह होते हैं लिंग। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लिंग हमारा जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो समझ आया होगा। आप इसे पढ़ें और ज्यादा समझने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।